भागलपुर में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के भागलपुर इकाई के कार्यकर्ताओं ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 24 जुलाई से पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा भाजयुमो के द्वारा 10 लाख सरकारी नौकरी शिक्षकों के मुद्दों और 13 जुलाई को पटना में विधानसभा घेराव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के लेकर सभी जिला एवं मंडल के मुख्यालयों पर नीतीश सरकार की सरकार और के अत्याचार का प्रदर्शनी लगाकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, जिसको लेकर भागलपुर के अतिथि कक्ष में एक प्रेस वार्ता रखी गई। यह जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान जिला अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा सह कार्यक्रम संयोजक चंदन ठाकुर ने दी। प्रेस वार्ता के दौरान चंदन ठाकुर ने बताया कि पूरे बिहार में 24 जुलाई से 8 अगस्त तक यह हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के द्वारा जनरल डायर और की नीति जो लोकतांत्रिक देश में चलाया जा रहा है वह नहीं चलेगी। और उन्होंने कहा कि और सरकार ने और यहाँ नीतीश सरकार कहा था और कलम की पहली और स्याही और से नौकरी देने का काम करूँगा, और लेकिन उन लोगों ने कलम की स्याही और से खून का छींटा देने का काम किया है। शिक्षक अपने हक की मांग करते हैं तो उस पर लाठी बरसाता जाता है, कहाँ तक सही है। और साथ ही उन्होंने कहा सुल्तानगंज अगवानी पुल जो और ताश के पत्ते की और तरह ढेर हो गया और उस पर भी और नीतीश कुमार अभी तक और चुप्पी और यहाँ साधे हुए हैं। और यहाँ पर यह साफ तौर पर और यहाँ पर एसपी सिंगल और कंपनी और यहाँ नीतीश सरकार की और मिली भगत साफ तौर पर जाहिर हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह साक्षरता अभियान और यहाँ पर चलाकर लोगों का और हस्ताक्षर लिखित तौर पर राज्यपाल को सौंपा और जाएगा और नीतीश कुमार की जनरल और डायर वाली कार्यशैली राज्यपाल तक पहुँचाई और जाएगी। और प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा भागलपुर इकाई के चंदन ठाकुर, अमित टम्बीकल और सुधाकर, सोनू, रोहित कुमार, सिद्धार्थ सोलंकी, सोनू कुमार के अलावे दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए 2024 में तो फिलहाल कोई वैकेंसी है नहीं, कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री के पद के लिए। 1 नेशन एंड 1 PM नरेंद्र मोदी। पूरे भारत की जनता ने जिस प्रकार से उनको एक बार नहीं 2 बार प्रचंड बहुमत से जिताया है, इस बार भी 2024 में एकदम प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। और नीतीश जी बिहार तो संभाल नहीं पा रहे हैं। अभी देखिए एक बॉडीगार्ड की हत्या कर दी गई है, आप लोगों को तो भली भांति पता होगा। कभी कुछ हो जाता है, हाँ, कभी अगवानी का पुल एसपी सिंघल द्वारा जो बनाया गया है वो हवा के झोंके में उड़ जाता है, बाढ़ आई नहीं, पुल ध्वस्त हो गया। तो पहले आप राज्य को संभालिए, उसके बाद देश को संभालने का सपना देखिएगा माननीय नीतीश कुमार जी। इंडिया नाम कितना प्रभावशाली है? देखिए सबसे पहले तो वो इंडिया उसको नहीं बोलेंगे, I.N.D.I.A इंडिया उसको मत बोलिए। और इस तरीके का नाम रख लेने से किसी का चरित्र नहीं छुप जाता है। जिसका जो चरित्र होता है वो जनता लोकतंत्र में उसको जनादेश देकर पता कर देती है कि कौन कितना दूध का धुला हुआ है। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबको जागृत करना चाहूँगा कि आप लोग कोई भी इंडिया नहीं बोलें, I.N.D.I.A इस तरीके का सिर्फ एक भ्रामक जो जानकारी दे रहे हैं, ये दिखा रहे हैं। ये क्या कांग्रेस सरकार ने किया है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और एनडीए सरकार जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, उन्होंने किस प्रकार से भारत को विश्व गुरु बनाने का कार्य किया है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण 2024 में जनता पुनः देगी। पूर्व मेयर डॉक्टर बीना यादव और एमएलसी डॉक्टर NK यादव के द्वारा भागलपुर व भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात दी गई है। इस कलयुग में बच्चे अपने परिजन में से मिले और नहीं पाते हैं और यहीं किसी कारण बस उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वह
मिल नहीं पाते हैं और उनका दाह संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन अब उनकी अंतिम विदाई से पहले वह मिल पाएंगे। मृत्यु होने के बाद भी 4 से 5 दिनों तक सबको रखने की व्यवस्था डॉक्टर वीना यादव और डॉक्टर NK यादव ने की है, जिसका नाम रखा गया है कि स्वर्गीय धाम। पहले भी इनके द्वारा सब वाहन की सुविधा शहर वासियों को दी गई है और अब स्वर्ग धाम से लोगों को यह सुविधा मिलेगी कि अगर किसी का देहांत हो जाता है तो उसमें 4 से 5 दिन तक सबको सुरक्षित रखा जा सकेगा और परिजन आकर मिल सकते हैं और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार हो सकेगा। और इस स्वर्ग और धाम का विधिवत उद्घाटन किया गया, जिसमें डॉक्टर वीना यादव, डॉक्टर NK यादव, डॉक्टर सलाउद्दीन हसन के अलावा दर्जनों शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। ये हेवेंस हिल ये नाम है, जिसका स्वर्ग धाम बोला जाता है। मानव कर्म से महान होते हैं, जन्म से महान नहीं होते। अपने कर्मों के प्रति हमेशा ही जागरूक रहना चाहिए और इस तहत शहरवासी को समर्पित मृत्युपरांत जिस तरह सब वाहन के लिए हम सोचे मृत्युपरांत के लिए गाड़ी नहीं मिलती है तो सब वाहन का पहले शुरुआत की। उसके बाद जिसके बाल बच्चे बाहर रहते हैं और माता हो पिता हो उनका स्वर्गवास हो जाता है तो शायद रखने में कड़ाके की धूप रहे या बारिश रहे, कैसे रखा जाए। पहले था बर्फ़ का सिल्ली कि बर्फ़ के सिल्ली में रखा जाएगा, लेकिन फिर भी वो बहुत असंभव बुझाया। बर्फ़ कहाँ से लाया जाए, बुरादा कहाँ से लाया जाए। ये हेवेन हिल्स इसका नाम रखे हैं ताकि जो ज़रूरतमंद है, जिसके बच्चे बाहर हैं, आजकल का ये कलयुग है कि जीवित रहते हुए भी माँ और बच्चे में भेंट नहीं हो पाती है। और ये हेवेन हिल ऐसा है, स्वर्गवास ऐसा है कि आप माता पिता जो भी है इनको आराम से आप रखिए, कोई सड़ेगा गलेगा पचेगा नहीं और फिर उनके बच्चे आएंगे, जो भी उनके परिजन हैं वो दर्शन करेंगे। गरीब लोगों को लिए क्या सुविधा है? गरीब लोगों के लिए भी है, गरीब लोगों के लिए आप स्वर्गवाहन क्या सबका कोई रेट फिक्स है, फ्री व्यवस्था है। लेकिन हल्का फल्का तो डोम वो भी घाट पर लोग देता है, भोज भी करता है, तो मान लीजिए हल्का फल्का तो जो लेके जाएगा तो वो तो ले जाएगा। भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र के घोरटा चौक से लेकर शीतलास्थान चौक तक महापौर ने किया निरीक्षण। भागलपुर में महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल द्वारा भागलपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत दक्षिणी क्षेत्र के घोरटा चौक से लेकर शीतलास्थान चौक तक निरीक्षण किया गया। समस्याओं की मिली जानकारी के अनुसार घोरटा चौक से लेकर शीतलास्थान चौक तक दोनों तरफ की कच्ची नाली तथा सड़क का निर्माण पाइप बिछाकर और बुडगरों के द्वारा किया जाना है और निरीक्षण के द्वारा और यहाँ पर दौरान महापौर ने बताया कि बुडगरों द्वारा इस कार्य हेतु और एसोसिएट और तो ले लिया है गया है, लेकिन नाला सड़क का निर्माण और ठीक से नहीं हो पाया है। पूछने पर बुडगरों के अभियंताओं द्वारा बताया गया कि और हमारे पास और डोमेस्टिक और कनेक्शन का एनओसी और यहाँ पे नहीं, इसलिए केवल एक तरफ का और ही नाला बन पाया है, जबकि बुडगरों द्वारा ही घर घर में पानी का और ब्लू पाइप भी और जोड़ना था और स्थानीय लोगों ने और ये द्वारा बताया गया कि और कच्ची नाली और एवं टूटी हुई सड़क के कारणों और यहाँ पे पानी बढ़ने के दौरान रोड के दोनों तरफ से पानी निकलकर और घरों में और प्रवेश करता है और रोड पर परिचालन में आए दिन गंभीर और यहाँ पर दुर्घटनाएं होती रहती है। नाला रोड और कटकर और यहाँ नाले में ही मिल चुका है और महापौर ने बताया कि नाला सड़क और बनने के लिए किस विभाग के द्वारा इस क्षेत्र में यह कार्य किया जाएगा और यह सूचना लेकर समाचार के और यहाँ और पत्रों के माध्यम से बताया जाएगा कि और यहाँ पे बाद और सिकंदरपुर स्थित बने नए पानी टंकी का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें बताया गया कि 2 से 3 महीनों में नवनिर्मित पानी टंकी शुरू कर दिया जाएगा।
आज हम गोरट्टा चौक से शीतला स्थान तक निरीक्षण करने के लिए आए थे। इसमें बहुत समस्याएं थी, बहुत सारा शिकायत था कि लोग जब चलते हैं तो गिर जाते हैं और बारिश जब थोड़ी सी भी बारिश होती है तो बहुत पानी जम जाता है और उसमें लोग नाले में गिर जाते हैं, रोड पे गिर जाते हैं। तो देखेंगे क्या समस्या है। इसमें हमने पाया कि बुडको वाले जो पाइप डाले हैं, एक तरफ डाले उसका एनओसी उन्होंने लिया लेकिन रोड सही से नहीं बनाया, और दूसरे तरफ जो इन्होंने पाइप डाला है उसका एनओसी ही नहीं लिया आरसीडी वालों से। तो आरसीडी वाले इंजीनियर को भी हमने बुलाया था और अमित जी जो बुडको के इंजीनियर है उनको भी बुलाया था। तो दोनों का जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा, समन्वय नहीं बनेगा तो प्रॉपर काम नहीं हो पाएगा। तो दोनों को बुलवा के हमने निरीक्षण किया। तो अभी जो स्थिति है उसमें यही होगी कि जो पाइप बुडको वाले ने डाला है उससे ब्लू पाइप हर घर नल योजना के तहत जाएगा। जब ये पाइप निकल जाएगा फिर उस पर ढलाई हो जाएगी प्रॉपर। और नाला जो बनना है वो नाला आरसीडी वाले बनाएंगे, पीडब्ल्यूडी वाले बनाएंगे या निगम बनाएगी, इसका मैं विभाग से बात करती हूँ। जैसे मुझे पता चलेगा, यदि निगम को बनाना है तो निगम से बनेगा, जिससे बनना है वो बनेगा। रोड और नाला दोनों बनेगा गोरट्टा चौक से शीतला स्थान तक। धन्यवाद। मतलब निजात मिल जाएगा। हाँ, वहाँ पर तो निजात मिल जाएगा, लेकिन उसके आगे भी हमने बहुत देखा कि बहुत सारा प्रॉब्लम है। नाला रोड कट के नाले में मिल गया है तो उसकी भी स्थिति बहुत ख़राब है। उसके लिए भी मैं बात करूँगी विभाग से और उसको भी जितना जल्द हो समाधान करने के लिए बोलूँगी। धन्यवाद। जब गोरट्टा चौक से शीतला स्थान तक आए तो यहाँ की स्थिति बहुत जर्जर है और यहाँ के जनता का कहना है कि जब वर्षा होती है तो यहाँ बहुत सारे हादसा एक्सीडेंट होते हैं, उम्र दराज आदमी ज़मीन पर गिर जाते हैं। तो समस्या बहुत बड़ी है और इस समस्या का निदान हुडको हो या पीडब्ल्यूडी हो या आरसीसी हो, जो भी ये कर रहा काम उसमें कुछ डिले हो रहा। अगर इस काम को समय रहते हुए अगर पूरा कर लिया जाए तो हम समझते हैं यहाँ की जनता को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हम लोग पार्षद के साथ, जिस वार्ड के पार्षद है वो भी हैं, मेयर साहिबा हैं, हम लोग हैं, जनता है। इन्होंने सारी बातों को बताया है और हम लोग की जितनी क्षमता है उस क्षमता के मुताबिक हम इस बात को आगे रखेंगे और इन लोगों की समस्याओं का निदान कराने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे, ईमानदारी से प्रयास करेंगे। और हम समझते हैं कि प्रशासन भी इस बात को समझेगी और इस समस्या का निदान कराने का प्रयास करेगी।